Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज फाइंड करें। सॉल्व करते हैं। देखो, इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको 10 स्टूडेंट्स की हाइट पता करनी होगी। हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है, मीन्स मान लिया है। लेट अस अज्यूम हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। मान लिया कि हमारी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट इस तरह से है। आप रेंज जानते हैं ना, रेंज इज इक्वल होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो हाइट ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट्स है वो 148 है। यहाँ रिटर्न करें, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल 148। और जो स्मॉलेस्ट चाइल्ड है उसकी हाइट है 130। यहाँ नोट कर दें, द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट चाइल्ड इज 130 सेंटीमीटर। रेंज इज इक्वल होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। यहाँ नोट करें, रेंज ऑफ हाइट्स इज इक्वल हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हाईएस्ट 148 है और लोएस्ट 130 है। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, organize the following marks in class assessment in tabular form। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ स्टूडेंट्स के असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं। आपने बताना है नंबर 1, विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने बताना है विच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, डाटा की रेंज क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, और आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करने से पहले हमारा सम इजी हो, उसके लिए हम सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेते हैं। यहाँ नोट करें, मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो, ये 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। यहाँ नोट करें, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन डाटा। टेबल ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट वाले कॉलम में नोट्स करें मार्क्स, सेकंड कॉलम में नोट करें टैली मार्क्स और थर्ड कॉलम में नोट्स करें फ्रीक्वेंसी। मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी देखो, 1 ओनली 1 टाइम आया है, 2 एंड 2 ये 2 टाइम आया है, 3 ये 1 टाइम है, 4 देखो ये 4 4 एंड 4। इसके बाद 5 ये 5 5 5 5 5। जो फिफ्थ वाला नंबर होता है टैली मार्क्स में उसे क्रॉस कर दिया जाता है। अब 6 की बारी है। देखो ये 6 6 6 एंड 6। अब 7 की बारी है, 7 7। नाउ 8 और ये 9।
फ्रीक्वेंसी में जो हमारे टेलीमार्क्स जितने भी होते हैं उन्हें काउंट करके नोट कर देते हैं। देखो यहाँ पर 1 है और ये 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1 एंड 1। अब स्टूडेंट्स हम इनको टोटल करेंगे। यहाँ नोट कर दें टोटल। देखो ये 1 एंड 2 3 हो गए, एंड 1 4 एंड 3 7 एंड 5 12 एंड 4 16 एंड 2 18 एंड 1 19 एंड 1 20। ये हो गए 20। इस तरह से ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स इसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ हमारा टोटल 20 आया है, तो ये नंबर भी हमारे 20 ही होने चाहिए। इन्हें काउंट कर लें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये भी 20 है और ये टोटल भी 20 है। इट मीन्स हमारी टेबल राइट है। जब ये सेम मैच नहीं करते तो हमने कोई नंबर या तो एक्स्ट्रा लिया है या कोई स्किप कर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में आस्क किया गया है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? देखो ये 9, ये हाईएस्ट है। यहां नोट कर दें आंसर, नंबर 9 इज द हाईएस्ट। आपसे सेकंड पार्ट में आस्क किया गया है, विच नंबर इज द लोएस्ट। लोएस्ट नंबर कौन सा है? तो लोएस्ट तो ये 1 है। यहां नोट कर दें आंसर, नंबर 1 इज द लोएस्ट। पार्ट 3 में आस्क किया गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है? स्टूडेंट्स रेंज ऑफ डाटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई गई है। रेंज मीन्स होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट क्या है? ये 9 और लोएस्ट क्या है? 1। इनका डिफरेंस जो है रेंज होगा। यहां नोट करें आंसर, द रेंज ऑफ द डाटा इज इक्वल, आप सॉल्व करेंगे 9 - 1 इज इक्वल, आंसर हो गया 8 इज इक्वल 8। पार्ट 4 यहां आपको आस्क किया गया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। आप यहां अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। स्टूडेंट्स मीन इज इक्वल होता है, आप ये फॉर्मूला ठीक से लर्न कर लेंगे, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो आपके नंबर्स हैं उन्हें टोटल कर लो और वो नंबर कितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल, देखो ये है 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9। इन सब को आप प्रॉपरली ऐड कर लेंगे, इनका सम होता है 100 और ये हमारे नंबर हैं 20। यहाँ पर नोट करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल 20। तो ये अर्थमेटिक मीन हुआ 100/20। इन्हें आप डिवाइड करोगे, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा। क्वेश्चन 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है कि आप फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करें। आप होल नंबर तो जानते हो ना, कोई नई बात नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ये फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए। यहाँ नोट कर दें, द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड 4। अब इनका सम करना है। नोट करें, सम ऑफ 5 होल नंबर्स इज इक्वल 0 + 1 + 2 + 3 + 4। इन्हें सम करें। देखो ये 0 है, 1 और 2 3 हो गए, 3 एंड 3 6 एंड 4 10।
इनका आंसर हो गया 10। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 10। ये नंबर कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ नोट करें टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स इज इक्वल 5। मीन इज इक्वल होता है सम ऑफ होल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो ये मीन इज इक्वल सम ये 10 है बाई 5 इज इक्वल आंसर हो गया 2। मीन्स फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन हुआ 2। यहाँ नोट कर दें मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। क्वेश्चन 4 अ क्रिकेट स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक क्रिकेटर के फर्स्ट 8 इनिंग्स के रन्स दिए गए हैं। आपने इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इनका सम फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन ऑल इनिंग्स इज इक्वल 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। इन्हें आप अपना प्रॉपर वे में ऐड करेंगे रफ नोटबुक पे, तो इनका सम होगा 400। और उसने इनिंग कितनी की है? 8। यहाँ नोट कर दें टोटल नंबर्स ऑफ इनिंग्स इज इक्वल 8। मीन इज इक्वल होगा टोटल रन्स स्कोर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। स्कोर है 400 बाय इनिंग्स है 8, तो ये 400 बाय 8 हो गया। आप इन्हें प्रॉपर डिवाइड करें, ये हो गया 50। यहाँ नोट कर दें मीन स्कोर्ड इज इक्वल 50। Question 5 following table show the points of each players scored in 4 games. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें 4 प्लेयर्स का स्कोर दिया गया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उनके आंसर देंगे। पार्ट 1 है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। स्टूडेंट्स पार्ट 1 में आपसे बोला गया है कि ए प्लेयर ने जो स्कोर किया है उसका मीन बताएं। यहाँ नोट करें एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम is equal total point scored by A in 4 game upon total number of game played। उसने 4 गेम में जितने नंबर स्कोर किए थे उनका सम अपॉन टोटल नंबर प्लेड वो 4 है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल, देखो ये 14 16 10 प्लस 10 बाई 4। इन्हें आप ऐड करें, देखो 14 और 16 ये हुए 30 और 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, तो ये हो गया 50 बाई 4। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आंसर आएगा। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 12.5 पॉइंट्स। अब पार्ट सेकंड है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल प्लेयर्स बाई 3 और 4। वाई? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जब आप मेन प्लेयर सी का फाइंड करेंगे तो उसका जो टोटल स्कोर है उसे 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, और क्यों? स्टूडेंट्स देखो यहाँ ध्यान से, उसने केवल 3 गेम ही प्ले किए हैं, इसीलिए आप 3 से डिवाइड करेंगे न कि 4 से। यहाँ नोट कर दें टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर गेम फॉर सी we will divide the total points by 3 because she played only 3 games. Part 3rd, B played in all 4 games. How would you find the means? B ने तो अपने पूरे 4 गेम प्ले किए हैं, आप उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन ऑफ B's स्कोर इज इक्वल टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय B अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम। तो उसके टोटल स्कोर कितना है? ये 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बाई 4। इन्हें ऐड करें
देखो 4 + 6 ये 10 हो गया, 10 + 8 18, तो ये हो गया 18/4। आप इसे प्रॉपरली डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4.5। यहाँ नोट कर देंगे इज इक्वल 4.5 पॉइंट्स। पार्ट 4 है हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही है, इसके लिए हमें यहाँ ABC का मीन निकालना होगा। अभी हमने C का मीन्स नहीं निकाला है तो ये निकाल लेते हैं। द एवरेज पॉइंट ऑफ C इज इक्वल, देखो इसके रन्स हैं ये 8 + 11 + 13 और गेम प्ले किए हैं 3। यहाँ नोट कर दें द एवरेज पॉइंट ऑफ C इज इक्वल 8 + 11 + 13/3। आप इन्हें ऐड करें, देखो 11 + 13 ये हो गए 24 + 8 32, तो ये हुआ 32/3। आप 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10.67। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 10.67 पॉइंट्स। फाइनली हम देखते हैं कि देखो A का एवरेज 12.5 है और B का एवरेज 4.5 है, C का एवरेज 10.67 है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी हुई, देखो ये A का ही ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ नोट करें द एवरेज पॉइंट स्कोर्ड A इज मोर देन B एंड C, सो A is the best performer among 3. Question 6 है the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the students। यहाँ आपको एक ग्रुप जिसने साइंस का टेस्ट दिया था उनको 100 में से ये वाले मार्क्स फाइंड हुए। आपने बताना है पार्ट 1 द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, सेकंड रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, थर्ड मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो उसने आस्क किया है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इसे इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। यहां नोट करें मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल, देखो ये 39, 48, 56, 75, 81, 85, 90, 95। पार्ट 1 में आपको आस्क किया गया है हाईएस्ट मार्क्स, देखो ये रही 95। असेंडिंग ऑर्डर में करने से हमको यही फायदा मिला है, यही लाभ मिला है। यहां नोट करें पार्ट 1 द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इज इक्वल 95। सेकंड आपको लोएस्ट मार्क्स आस्क किए गए थे, वो देखो ये रहे 39। यहां नोट कर दें द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इज इक्वल 39। रेंज ऑफ द मार्क्स इज इक्वल हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39, तो ये हो गया इज इक्वल 95 माइनस 39। आप इन्हें प्रॉपरली अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर हो गया 56। पार्ट 3 आपको आस्क किया गया है मीन ऑफ मार्क्स। आप फॉर्मूला जानते हैं ना मीन का, तो ये हो जाएगा मीन ऑफ मार्क्स इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो हम इनका सम करते हैं, देखो 39 + 48 + 56 + 75 + 81 + 85 + 90 + 95 बाय 10। ये 10 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आप इन्हें प्रॉपरली आप अपने तरीके से रफ एंड नोट करेंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 730 बाई ये 10 है, आप ये डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 73, मीन्स इनका मीन हुआ 73। नाउ क्वेश्चन 7 द enrollment in school during 6 consecutive years was as followed। यहाँ आपको एक स्कूल के 6 ईयर का
एनरोलमेंट दिया गया है, आपने फाइंड करना है मीन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस स्कूल में जो एनरोलमेंट हुए उनका मीन्स क्या है। देखो आप जानते हैं मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीन एनरोलमेंट इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको सम कर लें, प्लस कर लें। आप अपना रफ नोटबुक पर प्रॉपर वे में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12,348 और ये नंबर्स हैं 6, ये 6 ईयर की बात है तो बाई 6 हो गया। आप इसे प्रॉपर वे में डिवाइड करें तो ये 2058 हो गया। यहाँ नोट करें द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस गिवन पीरियड इज इक्वल 2058। Question 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follow. Students, यहाँ पर एक सिटी में 7 डे में जो बारिश हुई उसका रिकॉर्ड रखा गया है। ये बारिश मिलीमीटर में मेजर की गई। आपने बताना है पार्ट 1 find the range of the rainfall in the above data. Second, find the mean for this week. Third, on how many days was the rainfall less than the mean rainfall? देखो फर्स्ट फाइंड किया गया है रेंज ऑफ डाटा। आप जानते हैं रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ रेनफॉल इज इक्वल हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। देखो यहाँ पर हाईएस्ट 20.5 है और लोएस्ट 0.0 है, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो 20.5 मिलीमीटर ही रहा ना। नाउ पार्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, पार्ट सेकेंड में ऐसा किया गया है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर दिस वीक। मीन तो आप जानते हो, ये हो जाएगा मीन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनका सम करें, देखो ये है 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बाई 7, क्योंकि ये 7 डेज का है। स्टूडेंट्स आप इनको प्रॉपरली ऐड करेंगे तो ये हो गया 41.3 बाई ये 7 है ही है। अब आप इनको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो ये 5.9 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर सम और डिवाइड इसीलिए नहीं कर रहे कि इसे हम प्रॉपर वे में ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको लास्ट वाले चैप्टर में खूब डिटेल से बताया गया है। यदि आपको डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैप्टर 2 की वीडियो फिर से देख सकते हैं। नाउ पार्ट थर्ड, यहाँ आपसे आस्क किया गया है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन एवरेज। किन किन दिन रेनफॉल मीन एवरेज से कम रही। देखो यहाँ मीन एवरेज तो 5.9 हुआ है, उससे कम बारिश कब कब हुई है। देखो ये मंडे में, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ नोट करें वी मे ऑब्जर्व दैट फॉर 5 days दैट इज मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे रेनफॉल वॉज द लेस देन द एवरेज रेनफॉल। Question 9. The height of 10 girls was measured in centimeter. Result are as follow. Students, यहाँ पर 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई है जो कि इस प्रकार से है। आपने फाइंड करना है पार्ट 1 व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सेकेंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। थर्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। फोर्थ व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। फिफ्थ हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। स्टूडेंट्स इसे इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेते हैं। यहाँ नोट करें द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो जाएगा देखो 128, 132, 135, 139, 141,
143, 146, 149, 150, 151। आपको आज किया गया था पार्ट 1, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट क्या है? देखो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट ये 151 है। यहां नोट करें पार्ट 1, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल 151 सेंटीमीटर। सेकंड आपसे आज किया गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट क्या है? देखो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट ये 128 है। यहां नोट करें द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128 सेंटीमीटर। थर्ड में आज किया गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है? स्टूडेंट्स आप रेंज जानते हो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहां नोट करें थर्ड, रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल टॉलेस्ट हाइट माइनस शॉर्टेस्ट हाइट। ये 151, शॉर्टेस्ट 128। आप इन्हें प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर हो गया 23 सेंटीमीटर। पार्ट 4 में आज किया गया है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स की मीन हाइट क्या है? आप मीन तो जानते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां नोट करें पार्ट 4, मीन इज इक्वल सम ऑफ हाइट ऑफ ऑल गर्ल बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो गर्ल्स की हाइट है ये 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 बाई 10। स्टूडेंट्स आप इनको प्रॉपरली ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 1414 बाई ये 10 है तो ये हो गया 141.4 सेंटीमीटर। आपसे पार्ट 5 में आस्क किया गया है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से मोर है? देखो मीन हाइट तो यहाँ पर 141.4 है, उससे कम हाइट कितनी गर्ल्स की है? देखो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। नोट करें पार्ट 5, 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट।